देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूं सिंपी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। बिहार शरीफ अनुमंडल परिसर में बिहार पेंशनर समाज जिला शाखा नालंदा का जिला स्तरीय 27वां वार्षिक सम्मेलन पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष चंद्रसेन प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन अध्यक्ष चंद्रसेन प्रसाद सिन्हा, पेंशनर मित्र राकेश बिहारी शर्मा, प्रवक्ता हरेंद्र चौधरी, नवल किशोर पांडेय ने संयुक्त रूप से मंगल दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में उपस्थित पेंशनर समाज के लोगों ने कई तरह के मुद्दों एवं अपने जीवन की कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा की। मौके पर उद्घाटनकर्ता चंद्रसेन प्रसाद सिन्हा ने पेंशनरों को समाज की धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि पेंशनर खुद को किसी पर बोझ नहीं समझें, बल्कि आप अपने अनुभवों को नई पीढ़ी को नई दिशा देने का काम करें। गौतम प्रसाद ने स्थानीय मांगों को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि संघे शक्ति कलयुगे, आज बिना संघ के शक्ति के किसी भी कार्य का निष्पादन होना कठिन है। संघ की शक्ति आपसी सहयोग और संघर्ष पर निर्भर है। आयोजित कार्यक्रम में पेंशनर मित्र राकेश बिहारी शर्मा ने उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते दीर्घायु होने की कामना करते कहा कि उम्र के इस पड़ाव में आने वाली कठिनाइयों का सामना एकजुटता से ही संभव है। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से इसी तरह की चट्टानी एकता कायम रखने एवं एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने की अपील की। मौके पर संघ के प्रवक्ता हरेंद्र चौधरी ने कहा कि मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों में बहुत बड़ा निराशा है। 1 जनवरी 2009 से प्राथमिक शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापकों को अन्य कर्मियों की भांति 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्षों की सेवा पर लाभ देने का निर्णय लिया गया है, परंतु 17,140 वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को MACPC का वेतन निर्धारण अभी तक लंबित है, जिसके कारण सैकड़ों शिक्षक लाभ से वंचित है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा लंबित और बिहार सरकार के निर्णयानुसार जिला मुख्यालय शाखा बिहार शरीफ में शीघ्र ओल्ड एज होम का निर्माण कराया जाए। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए नवल किशोर पांडेय ने पिछले साल में संगठन द्वारा किए गए कार्यों का विस्तार से प्रकाश डालते हुए आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे सर्वानुमति से अनुमोदित किया गया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने तथा पेंशनरों के हितार्थ एकजुट रहने का आग्रह भी किया। उन्होंने संबोधित करते हुए आह्वान किया कि पेंशनरों के हितों के लिए संगठन की मजबूती के लिए आपस में सभी सक्रियता से एकजुट रहें। सम्मेलन में 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले 13 पेंशनर सम्मानित किए गए। सम्मेलन में उपस्थित 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेंशनर सर्वश्री ब्रिजनंदन प्रसाद, किशोरी लाल, दामोदर प्रसाद, हरदेव प्रसाद, शकुंतला देवी, सीता देवी, बच्ची देवी, वीरेंद्र कुमार, कामेश्वर यादव, किशोरी पंडित, कौशल्या देवी, राजेंद्र प्रसाद, विष्णुदेव प्रसाद को अंगवस्त्र, छड़ी तथा प्रशस्ति पत्र देकर कुल 13 पेंशनरों को सम्मानित किया गया तथा सम्मेलन में नए कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिनमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चंद्रसेन प्रसाद सिन्हा, पेंशनर मित्र राकेश बिहारी शर्मा, सचिव नवल किशोर पांडेय, संयुक्त सचिव गौतम प्रसाद, अरविंद कुमार, कोषाध्यक्ष नरेश दास, उपाध्यक्ष किशोरी पंडित, नेमत खातून के नाम का चयन किया गया। अंत में किशोरी पंडित ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अंत में पेंशनरों ने मोहम्मद तस्लीमुद्दीन और कृष्णम गिरी के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। इस सम्मेलन में पेंशनर समाज नालंदा के पूर्व कोषाध्यक्ष सुरेश प्रसाद, सुनीति कुमारी, रामाश्रय दास, गनौरी प्रसाद, रामाकांत पासवान, नरेश दास, डोमन चौधरी, महेंद्र प्रसाद, राजकुमार शर्मा, दिलीप कुमार, शैलेंद्र कुमार सिन्हा, रघुनंदन प्रसाद, नागेश्वर रजक, रामयत्न रजक इत्यादि पेंशनर व शिक्षक नेता मौजूद थे। VN न्यूज बिहार से विनय शंकर की रिपोर्ट। पेंशनर समाज का 27वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। इसमें समाज के लोगों ने, कार्य समिति के लोगों ने और मंत्री परिषद के लोगों ने कुछ मुद्दा रखने का काम किया है जो वर्षों से लंबित है हमारे पेंशनर समाज का। उसी मुद्दा को
मैं रखता हूं। पहला मुद्दा है कि प्रवरण वेतनमान का औपबंधिक सूची 2010 में, 2013 में और 2019 में, 2020 में स्थापना समिति से पारित होकर भी लंबित है, जिससे हमारे समाज के लोगों में बहुत आक्रोश फैला हुआ है, पेंशन समाज के लोगों में। दूसरा मुद्दा है साहित्यालंकार उपाधि प्राप्त लोगों को बीए और बीएससी के और एमए एमएससी के भूतलक्षी प्रभाव से जो प्रमोशन हुआ उसमें प्रमोशन नहीं दिया गया है। ये भी हम लोग का डिमांड है। कुछ को दिया गया है लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं कि माननीय उच्च न्यायालय से जीतने के बाद भी हमारे साथीगण माननीय उच्च न्यायालय से जीत कर आए हैं, उनको भी अभी तक नहीं दिया गया है, लंबित पड़ा हुआ है। तो तीसरा है भूतलक्षी प्रभाव से स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रोन्नति जो होना था, कार्यरत शिक्षकों का तो प्रोन्नति हो गया, लेकिन पेंशनर समाज के शिक्षकों को अभी तक प्रोन्नति नहीं दी गई है। ये हमारा पेंशन समाज का डिमांड है। इसमें जो है राघवेंद्र शर्मा केस के माननीय उच्च न्यायालय पटना में स्पष्ट आदेश है कि पेंशनर को भी भूतलक्षी प्रभाव से प्रमोशन देना है, लेकिन विभाग की अकर्मण्यता के कारण और भ्रष्टाचारिता के कारण अभी तक लंबित है। 2006 में वेतन निर्धारण जो हुआ उसमें विसंगति रह गई है। बार बार हम लोगों को विभाग से मिलने के बाद भी अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। 17,140 प्राप्त वेतन के शिक्षकों को एमएससीपी के पत्र तो निर्गत हो गई, लेकिन उसका लाभ देने हेतु अभी तक कार्यान्वयन नहीं हुआ है। उनको जो है वेतन निर्धारण नहीं हुआ है। वेतन निर्धारण के लिए सैकड़ों सेवा पुस्तिका कार्यालय में वर्षों से लंबित है, वापस करने का नाम नहीं लेते हैं और वापस मांगने पर वहाँ का लिपिक जो है पैसे की मांग करते हैं। नाम क्या हुआ? कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर टेबल पर काम के लिए पैसे की मांग की जाती है। डीईओ द्वारा पेंशनरों से मिलने पर दुर्व्यवहार किया जाता है और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग आज इस पर विचार करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। और मेरा नाम मीडिया कर्मी से अनुरोध है कि आप लोग भी पहल करेंगे। आप ही लोगों पर हम लोग पेंशनर जीवित रह सकते हैं और कार्यों का निष्पादन हो सकता है। क्या नाम है? मेरा नाम हरेंद्र चौधरी, प्रवक्ता बिहार पेंशन समाज, बिहार शरीफ, नालंदा। से जिला हम लोग एक समन्वय समिति बना करके बैठक करते थे। इसमें पेंशन समाज के प्रतिनिधि रहते थे और वेतन संबंधित वार्ता होती थी। यह वार्ता खत्म हो गई है। आप यदि मीडिया चाहेंगे तो फिर प्रारंभ हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से हमारे समन्वय समिति की बैठक हो और विचार विमर्श किया जाए। नाम क्या हुआ? नगर किशोर पांडे। वर्तमान समय में शिक्षा विभाग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। शिक्षकों का हो या पेंशनर समाज हो, किसी का भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। जैसा हरेंद्र चौधरी ने आपको बताया, 10, 20, 30 और भूतलक्षित जो प्रभाव से जो था देना, वो अभी तक लंबित है। और इतना ही नहीं, हम बराबर कहते हैं ये बूढ़े
हमारे भाई जो हैं जब रिटायर तो हो ही गए हैं, काल कलवित हो जाएंगे, हमारे नए पौध का निर्माण नहीं हो रहा है। संघ के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि लड़ाई लड़ी जाए, ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी जाए, और जो रिटायर होने वाले हैं कुछ ऐसे शिक्षक जो हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं, नाम बताइए। राकेश बिहारी शर्मा, पेंशनर मित्र। और खबरों के लिए बीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे बीएन न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।